उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी प्रचंड भ्रष्टाचारी सरकार के प्रचंड भ्रष्टाचारी अहंकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे मेरे कुछ सवाल देंगे जवाब? कैसे देंगे जवाब? देने के हालत में नहीं है आप। 28 अक्टूबर 2021 को आप थे ना मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, और तब खनन नीति में आप लाए थे बदलाव, और उसके बाद एक मामला आया था माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, क्योंकि इस मामले में एक व्यक्ति जो अपने आप को खनन कारोबारी बता रहे थे, सत्येंद्र तोमर जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ने जो नीति में संशोधन किया है खनन नीति में, उसके कारण खनन कारोबारियों को 400 गुना अधिक राजस्व रॉयल्टी देनी पड़ रही है। 460 से 500 रुपीज प्रति टन रॉयल्टी जमा करनी पड़ रही है, और इतना महंगा हो जाता है उनका खनन किया हुआ माल, वो बिकता नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने बताया कि जो निजी जमीन वाले लोग हैं वो बहुत ही मामूली राजस्व देते हैं, 70 से 85 रुपए प्रति टन, और वो आराम से अपने सामग्री को बेच रहे हैं, और इससे हर वर्ष 2000 करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व का नुकसान हो रहा है। यानी कि इन सब चीजों से ये चीज साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है। माननीय उच्च न्यायालय ने यहां तक माना, और कब? 26 सितंबर 2022 को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे जी की खंडपीठ ने इस मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमति जताते हुए कहा कि खनन नीति को रद्द किया जाए। सुन लीजिए ध्यान से, खनन नीति को रद्द किया जाए, और याचिकाकर्ता के इस तर्क को भी मान लिया कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, मतलब इतना बड़ा कि इसमें कई करोड़ रुपए का नुकसान हमारी सरकार हमारे राज्य को करवा रही है। अब इस आदेश के खिलाफ सरकार चली गई उच्चतम न्यायालय एसएलपी लेकर। तो ऐसा क्या हुआ कि एसएलपी को वापस ले लिया? अब इस बात को समझ लीजिए, खनन नीति थी, उसमें संशोधन किया 28 अक्टूबर 2021 को। माननीय उच्च न्यायालय ने इसे गलत माना और सरकार के खिलाफ आदेश आया। अब सरकार जाती है एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट कि ये गड़बड़ है। अब एसएलपी वापस लेती है, यानी कि जो हाई कोर्ट ने कहा था वो सही था ना? सही था ना? उनका कहना था कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इससे राजस्व का नुकसान हुआ है उत्तराखंड के राज्य को। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आपने एसएलपी वापस ले ली, तो एसएलपी दायर क्यों करी थी? यानी कि 2000 करोड़ प्रति वर्ष का नुकसान उठा रहा है उत्तराखंड राज्य। अब आपको बताना पड़ेगा, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो जो 2000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से नुकसान हो रहा था, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो पैसा कहां गया? जिसने उसमें गड़बड़ करी, उससे आप उसे रिकवर करेंगे, या आप कहेंगे कि हाँ, हमने मान लिया कि खनन नीति में जो संशोधन किया था वो गलत है, हम उस संशोधन को वापस ले रहे हैं? ये है आपकी सरकार, यानी कि फायदा पहुंचाती है भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि खुद भी है भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बताना होगा, ये राज्य का अधिकार है, राज्य के लोगों का अधिकार है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने एसएलपी वापस ले ली, क्योंकि आप मानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला किया था आपके खिलाफ, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री रहते हुए यह संशोधन किया गया था, आदेश आया था कि इस संशोधन को वापस किया जाए, आपने उसके खिलाफ एसएलपी दायर करी, और अब आपको उस संशोधन को खारिज करना पड़ेगा। आप नई नीति ले आएंगे, लेकिन उससे वो जो राज्य को नुकसान हुआ है वो पूरा नहीं हो सकता। बताइए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, कहां से रिकवर किया जाएगा वो पैसा? किससे लिया जाएगा वो पैसा? जिन लोगों को फायदा हुआ, क्या उनसे इसकी भरपाई करी जाएगी, या उनका फायदा उठाया जाएगा क्योंकि आप इसमें लिप्त है, इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है? बताइए, देश की जनता तो जानना ही चाहती है, देश में फैले विदेशों में फैले उत्तराखंडी जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।